खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब रुक करते हैं सीधा खबरों की ओर और बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल की, जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे कोरोना की स्थिति नियंत्रण हो रही है और डिस्चार्ज होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पतालों की समिति भी बना दी गई है। अब समस्या नहीं हो पाएगी और ना ही किसी के साथ अन्याय होने दिया जाएगा। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा, हत्या और बलात्कार हुआ, ये वही कमलनाथ है जो संजय गांधी के मित्र हैं। कमलनाथ राहुल जी को नेता नहीं मानते, हो सकता है उन्हें ममता बनर्जी ने अपना नेता नजर आ रहा हो। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर बात की और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ हैं जो संजय गांधी के मित्र हैं, ये कहना था नरोत्तम मिश्रा का। कमलनाथ राहुल जी को नेता नहीं मानते हैं, हो सकता है उन्हें ममता बनर्जी में अपना नेता नजर आ रहा हो। तंज कसा है नरोत्तम मिश्रा ने। बता दें आपको कि नरोत्तम मिश्रा बयानबाजी के लिए काफी चर्चित हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ ऐसा ही अंदाज उनका देखने को मिला। सबसे पहले तो नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए, कुछ बातों का जिक्र किया। कोरोना की स्थिति नियंत्रण हो रही है, ये कहना था उनका। डिस्चार्ज होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। निजी अस्पतालों की समिति भी बना दी गई है। अब समस्या नहीं हो पाएगी और किसी के साथ किसी भी तरह का कोई अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कमलनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसा, हत्या और बलात्कार हुआ, ये वही कमलनाथ है जो संजय गांधी के मित्र हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ राहुल गांधी को नेता नहीं मानते हैं, हो सकता है कि ममता बनर्जी में उन्हें अपना नेता दिखाई दे रहा हो। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां कोरोना महामारी के इस संकट में राजनीति करने से पीछे लोग नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने मंत्री तुलसी सिलावट के पुत्र और उनके परिवार वालों पर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक ने सिलावट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तरफ से एक वाय अस्पताल में 200 कोरोना मरीजों के बेड देने के दावों को झूठा बताया। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूरा मामला हमने आपको इंदौर से बताया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर नरसिंहपुर से, जहां देश में कोरोना महामारी से लोगों का बुरा हाल है। महामारी को देखते हुए जिले में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया। इस विकराल परिस्थिति में उड़ान पुल के नीचे एक असहाय वृद्ध लेटा हुआ मिला, जिसके बाद एक समाजसेवी रानी ओसवाल ने वृद्ध को खाना खिलाया। आपको बता दें, वृद्ध से परिवार वालों को मिलाने के लिए समाजसेवी ने मीडिया का सहारा भी लिया, ताकि मीडिया के माध्यम से वृद्ध को आशियाना मिल सके। तो पूरा देश कोरोना महामारी के चपेट में, और ऐसे में एक समाजसेवी के द्वारा एक अच्छा कार्य देखने को मिला है। आपको बता दें कि महामारी के इस दौर में एक व्यक्ति सड़क पे पड़ा हुआ मिला, जिसे समाजसेवी ने खाना खिलाया। मीडिया का सहारा लिया समाजसेवी में, ताकि इस वृद्ध को उसके परिवार वालों से मिलाया जा सके। तो खबर इंदौर से, जहां कोरोना महामारी के इस संकट में राजनीति करने से लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। कांग्रेस विधायक ने मंत्री तुलसी सिलावट के पुत्र और उनके परिवार पर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक ने सिलावट पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी तरफ से एमवाय अस्पताल में 200 कोरोना मरीजों के बेड देने के दावों को झूठा बताया। राजनीति का दौर जारी है। पूरा मामला इंदौर से। कोरोना महामारी के इस संकट में भी नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक मंत्री तुलसी सिलावट के बेटे और उनके परिवार वालों पर इंजेक्शन बेचने का आरोप लगाया गया है।
चालू हुए। हमने उनको सब बताया कि इंदौर में एक सेवाकुंज अस्पताल था, उन्होंने सिर्फ उनको मात्र चालू किया। एमबाई का अस्पताल है जहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, नर्सिंग कॉलेज वहाँ तैयार है उसको चालू नहीं किया, डेंटल कॉलेज उसको चालू नहीं किया, मेरा खुद का हॉस्टल वो चालू नहीं किया। परंतु ये सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। और इंदौर में लाशों को ढेर लगे। इंदौर के अंदर 52 शमशान है, उन शमशानों में सब में लाशें जल रही हैं और ये 5 से 10 लाशें बता रहे हैं। वो इंदौर के जितने विधायक हो, जितने मंत्री, ये इनके परिवार के लोग सब इंजेक्शन बेच रहे हैं। खबर आलोट से, जहां व्यापारी महासंघ ने शासकीय चिकित्सालय आलोट में आ रहे गरीब लोगों के उपचार करने के लिए 75,000 की राशि एसडीएम राजेश शुक्ला को दी। आपको बता दें, इन पैसों से गरीबों का उपचार किया जाएगा। हर तरफ सुविधा हर गरीब को दी जाएगी। व्यापारी महासंघ ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। आज हमारे जो यहाँ पे रोगी कल्याण समिति है और माननीय विजन साहब और बीएमओ साहब है, यहाँ पे शासन द्वारा राशि दी जा रही है। लेकिन कुछ छोटे मोटे जो परेशानियाँ देखने में आता है, जैसे पेशेंट को यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है, तो हर एक पेशेंट को हम लोग जहाँ भी रेफ़र करना जावरा रतलाम, तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी पड़ती है। और भी सारे जो हमारे यहाँ पे 15 से 20 बेड यहाँ पे उनको नाश्ता खाने होने की जो एक्स्ट्रा व्यवस्था है उनके लिए यहाँ पे हमारे व्यापारी एसोसिएशन ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर विदिशा से सामने आ रही है, जहां लटेरी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 3 दुकानों पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया। लॉकडाउन में ग्राहकों को बेच रहे थे सामान। एसडीएम के निर्देश पर दुकानों को किया गया सील। पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग ने की कार्रवाई। लॉकडाउन में भी अवैध रूप से सामान को बेचा जा रहा था। ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं विदिशा से। लटेरी में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 दुकानों पर 20,000 का जुर्माना लगाया गया है। लॉकडाउन में ग्राहकों को अवैध रूप से सामान बेचे जा रहे थे। एसडीएम के निर्देश पर दुकानों को सील कर दिया गया। पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तो खबर पन्ना से, जहां पुलिस अधीक्षक मराद मीना के निर्देश पर थाना सलेहा और अमानगंज पुलिस टीम की मदद से 20,000 रुपए का इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 20,000 के इनामी आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया। तो पूरा मामला आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पन्ना से, पुलिस अधीक्षक मराद मीना के निर्देशन पर थाना सलेहा और अमानगंज पुलिस टीम की मदद से 20,000 रुपए के इनामी बदमाशी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 20,000 के इनामी आरोपी को न्यायालय के सामने पेश किया है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के पन्ना से आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। तो बालोद जिला प्रशासन हर मामले में फिसड्डी साबित हो रही है और कुंभकर्णी की नींद सो रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कोरोना के द्वितीय चरण को लेकर प्रशासन उदासीन नीति अपनाया हुआ है। जिले में कोई उचित प्रबंध सरकारी तंत्र द्वारा नहीं किया गया, जिससे लोगों को इस महामारी में अनेकों परेशानियों से गुजरना पड़ा। जिला प्रशासन सही समय पर सही कदम उठाती तो आज स्थिति कुछ और होती और ऐसा नहीं हुआ होता। अब इस विकट परिस्थिति में सबके सहयोग की आवश्यकता है और शासन के निर्देशानुसार ही सब कुछ ठीक हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का हम आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। बालोद जिला प्रशासन हर मामले में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहा है। कोरोना महामारी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। प्रशासन कार्य करने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है। जो हम आज पीछे चला था, जेकर कारण आज तो बालोद क्षेत्र में इतना जो मरीज पाए गए।
आज मैरिज के कारण आज जो घर घर जा जा समझा थे वो लोग पहले हो जाना रही थे। शासन प्रशासन का चाहिए कि जनता कैसे रहे, जनता सुरक्षित कैसे टाइप से रहे। वो मतलब पहले से कुछ न कुछ खबर दी सोई जो कार्यक्रम दी से ओला अभी रोक लगा थे, वो कार्यक्रम ला जो पहले भी रोक लगा रहती तो आज ये समस्या है वो कम से कम ज्यादा ना हो गई, कम तो हो रहती। जो ऑक्सीजन की कमी है बोला तो संपूर्ण रूप से हो जाना चाहिए भाई, काबर की मरीज ला अभी ऑक्सीजन के सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर शाजापुर से सामने आ रही है। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 7 अलग अलग जगहों पर की गई कार्रवाई। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर हाईकोर्ट, सब्जी मंडी सहित मटन दुकान संचालन पर भी हुई कार्रवाई। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, मास्क न लगाना व्यापारी को पड़ा महंगा। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई शाजापुर में देखने को मिली है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 अलग अलग जगहों पर धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है, जिसमें सब्जी मंडी सहित मटन की दुकान शामिल है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना इन दुकानदारों को महंगा पड़ा है, मास्क न लगाना व्यापारियों को महंगा पड़ा। धारा 144 का उल्लंघन किया गया, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई देखने को मिली। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करना व्यापारियों को महंगा पड़ा है, मास्क न लगाना व्यापारी को काफी महंगा पड़ा। तो खाचरोद में कोरोना अस्पताल के बाहर संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। आपको बता दें कि महिला का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और महिला मदद के लिए रोती रही, लेकिन मदद नहीं मिलने के कारण महिला ने अस्पताल के बाहर ही दम तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। एक दूसरे मामले में खाचरोद के समीप ग्राम खिनौदा के में पूर्व सरपंच मोहन यादव का ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण ही अस्पताल के बाहर ही मरीज ने दम तोड़ दिया। तो ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के खाचरौद का आपके टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, कोरोना महामारी से पूरे देश में हाहाकार है। लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। एक और मामला, एक और दुखद तस्वीर मध्य प्रदेश की खाचरौद से। तो खबर सागर से, जहां देवरी विधायक हर्ष यादव ने क्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों, कोविड सेंटर और पंचायत स्तर पर हो रही अव्यवस्थाओं और इलाज में सुविधाओं की कमी को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर लगातार समस्याओं से अवगत करा रहे हैं। सीओ जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत खासखेड़ा में चल रहे कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया है। पूरा मामला आपको मध्य प्रदेश के सागर से बता रहे हैं। देवरी विधायक हर्ष यादव ने क्षेत्र में कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों, कोविड सेंटर और पंचायत स्तर पर हो रही अव्यवस्थाओं और इलाज में सुविधाओं की कमी को लेकर मुख्यमंत्री और कलेक्टर को पत्र लिखकर लगातार समस्याओं से अवगत कराया। तो खबर ग्वालियर से, जहां सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सहकारी समिति कर्मचारियों की समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपा गया। समस्या का हल नहीं होने पर खाद्यान्न वितरण पर रोक लगाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, ये कहा गया। इस दरमियान आज माननीय अरविंद भदौरिया जी, सहकारिता मंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दूरभाष पर चर्चा हुई। चर्चा उपरांत
उनके द्वारा हमको आश्वासन दिया गया है, आश्वस्त किया गया है, बताया गया है कि जिन कर्मचारियों की कोरोना काल में, चाहे वो प्रभारी प्रबंधक हो, चाहे वो सहायक प्रबंधक हो, चाहे वो लेखापाल हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो लिपिक हो, चाहे वृत्त चौकीदार हो, या चाहे सेल्समैन हो, किसी भी सोसाइटी में किसी भी पद पर कार्यरत है और कोरोना काल में अगर उसकी मृत्यु हुई है, उसको तत्काल सहायता राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जिनकी परिवार उनके बारे से उनको अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। इसी के साथ क्रम में जो कर्मचारी अभी आज के टाइम में कोरोना योद्धा में शामिल भी किया जाएगा और उनके द्वारा एक जानकारी भी मांगी गई है शासन के द्वारा पूरे प्रदेश में। नहीं, सरकार आपके बिंदुओं बगैर चर्चा नहीं करती है और नई बात मानती है, तो उसके तो अगली बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। जुड़ा हड़ताल पर बोले चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। जुड़ा से की जा रही है बात, हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं, सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कमलनाथ के ममता बनर्जी को एमपी जाने पर भी उन्होंने बात कही है। बात करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाले ममता का समर्थन करते हैं, यही है कांग्रेस का असली चेहरा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को किया शर्मसार। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर बोले मंत्री, हमारी सरकार ने आगे की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है। जुड़ा हड़ताल पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान सामने आया है। हड़ताल जैसी कोई स्थिति नहीं, सभी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। कमलनाथ की ममता बनर्जी को एमपी आने का निमंत्रण देने पर बोले शिक्षा मंत्री। बात करते हैं गांधी की और हिंसा फैलाने वाली ममता का समर्थन करते हैं, यही है कांग्रेस का असली चेहरा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को शर्मसार किया है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आगे की पूरी तैयारी शुरू कर दी है। तो बालाघाट के परसवाड़ा थाने के ग्राम बड़गांव से लगे जटाल जलाशय के वाल्व से एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध अवस्था में पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें कि अज्ञात महिला का शव 3 से 4 दिन पुराना प्रतीत हुआ। पानी में 3 से 4 दिनों तक शव के डूबे होने की वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। जानकारी के अनुसार सुबह परसवाड़ा पुलिस को डायल 100 इवेंट से सूचना मिली थी कि अज्ञात महिला का शव जटाल जलाशय के वाल्व में उतराता हुआ दिख रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने चिलचिलाती धूप में बड़ी मशक्कत के बाद महिला के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद परसवाड़ा पुलिस द्वारा मामले महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो जबलपुर में लॉकडाउन के कारण भले ही सभी प्रकार की दुकानें बंद हो, लेकिन शराब की दुकानें शराब प्रेमियों को धड़ल्ले से शराब उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि विजयनगर हो या माढ़ोताल थाना, सभी जगह पर शराब माफिया पुलिस की नाक के नीचे अपना धंधा चला रहे हैं। दुकान बंद होने का दिखावा करके खिड़की से शराब बेची जा रही है। ऐसे ही चोरी छुपे शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो माढ़ोताल थाने के सामने स्थित शराब की दुकान का है, जो सामने से बंद है, लेकिन इसके पीछे की दीवार में बनी छोटी सी खिड़की से शराब प्रेमी शराब खरीद रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये तस्वीर देखने को मिली। शराब प्रेमियों की ये तस्वीर देखिए, जबलपुर से सामने आ रही है। शराब दिखावे के लिए बंद है शराब की दुकानें, लेकिन लोग फिर भी दुकान के पीछे बनी खिड़की से शराब खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ। सक्षम नहीं है। हमने आबकारी विभाग को इसके संबंध में पत्र भी लिखा है और इसके अतिरिक्त जब भी हमें एक वीडियो हमने देखा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि शराब की दुकान में शराब बिक रही है।
हमारे द्वारा समय समय पर वहाँ पे राउंड लिया जा रहा है, वहाँ पे चेकिंग भी लगाई जा रही है, परंतु ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं मिले हैं। उसके बावजूद जब भी जानकारी मिली है, अगर कोई वहाँ आसपास दारू बेच रहा है या उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो सरकारी शराब की दुकान है उसको आबकारी विभाग के द्वारा सील किया जाता है। अंदर हम कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं हैं। हमने आबकारी विभाग को इसके संबंध में पत्र भी लिखा है और इसके अतिरिक्त जब भी हमें जानकारी मिल रही है हम पुलिस फोर्स सिविल में यूनिफॉर्म में भेज के कार्रवाई करवा रहे हैं। खबर जबलपुर से, जहां मुखबिर की सूचना पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक निजी अस्पताल के कर्मचारी को रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए। यहाँ थाना गोवलपुर में कल रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लड़के एक मोटरसाइकिल में हैं। ये रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि वर्तमान में एक आवश्यक अंग बन गया है। जो कोविड के मरीज हैं इन्हें जीवन रक्षा के रूप में ये इंजेक्शन दिया जाता है और ये लोग इंजेक्शन लिए। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम और थाना गोवलपुर की टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी तो ये न्यू लाइफ सिटी हॉस्पिटल के सामने जो शराब दुकान है वहाँ पर इनको पकड़ा। जब इनसे पूछताछ की गई और इनकी जामा तलाशी ली गई तो दोनों के पास से एक रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिला। संपूर्ण जांच के आधार पर थाना गोवलपुर में अपराध धारा तो जबलपुर स्थित बड़ा फुहारा क्षेत्र में बदमाश ने एक युवती को अपने घर में 4 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया। इस बीच जब युवती ने भागने की कोशिश की तो बदमाश ने उसे बुरी तरीके से पीटा और सिगरेट से उसका पूरा शरीर भी जला दिया। लेकिन एक दिन किसी तरह युवती संतोष के चंगुल से छूटकर अस्पताल पहुंची। इलाज कराने के बाद पुलिस से शिकायत की गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो पूरा मामला जबलपुर से आपको बता रहे हैं। जबलपुर में एक युवती के साथ 4 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से। कल एक अपराध कायम हुआ था। एक पीड़ित महिला ने दर्ज कराया था कि बड़े महावीर के पास रहने वाला संतोष अग्रवाल ने इसके साथ मारपीट करके बलात्कार किया है अपने पास रखकर। तो इसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है। आरोपी को संतोष अग्रवाल को भी हमने अभिरक्षा में ले लिया है। पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो खबर दमोह से, जहां पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, अध्यक्ष मंडल और जिलाध्यक्ष ने दमोह सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। बता दें आपको कि धरना प्रदर्शन करते हुए सांसद प्रहलाद सिंह पटेल ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में आग लगाई जा रही है। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं के घर में घुसकर उनकी हत्या करने की बात को उन्होंने इस धरना प्रदर्शन में जिक्र किया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।